इन दिस प्रोजेक्ट इन पाइथन में हम क्या करने जा रहे हैं, जो हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम इसमें पार्ट 4 में क्या करेंगे, जो हमने पार्ट 3 में एक फ़ाइल बनाई थी जिसका नाम था स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू डॉट पी वाई, जिसके अंदर हमने बहुत सारे मेन्यूज़ बनाए थे जो हमारे मेन प्रोजेक्ट के स्क्रीन में डिस्प्ले होंगे। उसको इम्पोर्ट करेंगे मेन फाइल के अंदर। तो हम यहाँ पर मेन फाइल बनाना सिखाएंगे और उसके अंदर उसे कैसे इम्पोर्ट करके लाएंगे इन मेन्यूज़ को, उसको दिखाएंगे। तो जो हमारी फ़ाइल है, जो हमारी उसमें थी, जो जिसके अंदर सारे ये मेन्यूज़ बने हुए हैं, उसका नाम है स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू डॉट पी वाई। और उसमें माई नेम, डिस्प्ले रिपोर्ट, माई क्लियर, डिस्प्ले एडमिन, डिस्प्ले मेन, ये सारे फंक्शंस जो हमने बना रखे हैं जिनके अंदर ये मेन्यूज़ हैं, हम इनको अब मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट करके लाएंगे। तो हमारी जो मेन फाइल है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट मेन डॉट पी वाई है। और जो हमारी मॉड्यूल फाइल जो हम इसमें इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू डॉट पी वाई। तो ये सारे फंक्शन देखो लेफ्ट साइड में, जो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको सबको इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट मेन के अंदर। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। जो जब हम स्टूडेंट मेन के अंदर टाइप करेंगे तो हमारे को जो सबसे पहले लाइन लिखनी होगी वो होगी इंपोर्ट स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू, जो हमारी इस फाइल का नाम है, उसको लिखेंगे एज एस पी। हमने क्या करा है, हमने स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लिया शॉर्ट फॉर्म में। हम इसके थ्रू इन फंक्शंस को यहाँ क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अगर हम SP डॉट नहीं लगाएंगे तो ये फंक्शंस हमारे कॉल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू का पार्ट है। तो अब हम इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और जो इस वीडियो में मैंने क्या करा है, मैं जो इसका आपका जो सिर्फ फर्स्ट मेन्यू जो आएगा उसका कोड लिख के दिखाऊंगा कि कैसे होगा। तो हम सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हम इसकी कोड की बात कर रहे हैं डिस्प्ले मेन की। हम इसमें जो ये वाला वीडियो उसमें मैं डिस्प्ले मेन का मेन्यू आपको दिखाऊंगा कि कैसा है उसमें डिस्प्ले करेगा, पाइथन कोड में लिख के दिखाऊंगा। और इसको यहाँ पर स्टूडेंट मेन, जो ये हमारी फाइल है, ये हमारी मेन फाइल है। पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारी मेन फाइल है वो ये है। इसके जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब ये मेरे को ये मेन्यू डिस्प्ले होकर के आएगा। जो मेन्यू हमारे को कहाँ से मिल रहा है, स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू से मिल रहा है। तो सबसे पहले जब स्टूडेंट मेन के अंदर हम जाएंगे ना, तो सबसे पहली लाइन जो हमको लिखनी पड़ेगी वो है इम्पोर्ट स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू एज SP। तो हमने इस फाइल को, जो हमारी ये मॉड्यूल वाली फाइल है, हमने इसको इसके अंदर इंपोर्ट करा लेना है। दूसरी चीज़, हम इसमें सबसे पहले एक डेफ मेन करके एक फंक्शन बनाएंगे। हम इसको मेन फंक्शन जो है हमारा है, इसके अंदर हमने कोड लिखना है जिसके थ्रू हम इस वाले मेन्यू को, इस डिस्प्ले मेन को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम मैंने CH = 0 कर रखा है। हमने क्यों बना रखा है, क्योंकि जो ये डिस्प्ले मेन हमारा है ये एक रिटर्न टाइप फंक्शन है। तो ये क्या करेगा ना, ये 1 2 3 ये नंबर हमसे लेगा। तो ये नंबर जो है ये डिस्प्ले मेन लेगा, लेकिन ये यहाँ से हमें रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न करने पे हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा इंटीजर टाइप का, जो इन नंबर्स को अपने पास स्टोर करेगा। तो हमने यहाँ पर एक CH = 0 बनाया। उसके बाद हमने एक वाइल ट्रू करके एक लूप चलाया। क्यों चलाया, क्योंकि हमारा एक कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हम इसमें ये 3 जो हमने दे रखा है एग्जिट, हम इसमें 3 नहीं देंगे तब तक का हम इस प्रोग्राम से बाहर नहीं आएंगे। तो हमें इससे एग्जिट होने के लिए हमारे को हमने चॉइस दे रखी है कि भाई 3 जब आप दोगे तभी आप एग्जिट कर पाओगे। तो ये लूप घूमता रहेगा। इसका मतलब हमें जितना भी कोड लिखना है वो इस वाइल ट्रू के अंदर लिखना है। तो हमने क्या करा है, इसके अंदर SP.my क्लियर, ये माई क्लियर कौन है, ये हमारा एक फंक्शन है जो स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू के अंदर है, जिसका काम होगा कि जब भी हर बार ये एक बार ये सब प्रोग्राम चल जाएंगे, जब मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद फिर से जब ये चॉइस यहाँ पर आए तो ये सारा स्क्रीन आपका क्लियर हो जाए। तो क्लियर करने के लिए हमने SP.my क्लियर को यहाँ पर लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा है, CH = SP.display main, ये डिस्प्ले मेन को SP डॉट करा। अब ये रिटर्न टाइप पे तो हमें पता होना चाहिए कि रिटर्न टाइप जब फंक्शन होता है तो उसके लेफ्ट साइड में इक्वल टू होगा, उसकी उस साइड पे आपके, और उसके लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल होगा जो उसकी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो जो भी आप यहाँ चॉइसेस लोगे वो इस CH के अंदर जा करके स्टोर होगी। अब हमें इन वैल्यूज़ को क्या करना होगा, जो इसमें आएंगी 1 2 3, हम इसे चेक करवाना पड़ेगा। तो चेक कराने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हम इसके अंदर इफ़ की कंडीशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इफ़ CH = 1, ये हमारी चॉइस 1 के लिए हो गई, जो हमारे किसके लिए, किसको करेगा, इंडिकेट रिपोर्ट्स को करेगा। फिर हम एक और बनाएंगे एलिफ CH = 2, जो हमारा एडमिन को करेगा। फिर हमारा एलिफ बनेगा CH = 3, जो हमारा एग्जिट को करेगा। और लास्ट में हमने एक एल्स और बना के, मतलब अगर हमने 1 2 3 इसके अलावा कोई नंबर दिया तब भी तो हमें कुछ देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एल्स लिख दिया। अब पहले वाले में जब हम करेंगे तो हमने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट हेयर, अब मैंने इसमें प्रिंट रिपोर्ट हेयर लिख दिया। यहाँ 1 रिपोर्ट्स बजाना चाहिए। अभी मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये लाइन लिख दे रहा हूँ जिससे हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप भी ऐसे ही करोगे।
बाद में जो फंक्शन आपका बनेगा, जो जिसकी वर्किंग यहाँ होगी, उसको बाद में हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस लाइन को इरेज कर देंगे, इसकी जगह पे उस फंक्शन को यहाँ पर ले आएंगे। ऐसे ही हम CS2 करेंगे तो हम वहाँ पर लिख देंगे एडमिन हेयर, मतलब कि इसके अंदर एडमिन की जितने भी हम आगे चल के जो भी कोड लिखेंगे या उसके अंदर कोई और मेन्यूज़ होंगे वो यहाँ आएगा। फिर उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो एग्जिट 1 हो गया। एग्जिट 1 का मतलब हुआ कि हमें वो यहाँ से इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देगा, मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हम पाइथन से बाहर आ जाएंगे। अगर हमें इन तीन में से कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो ये सीधे जंप करेगा एल्स पे, वहाँ हम लिख देंगे इनपुट टू बी कंटिन्यू। टू बी कंटिन्यू में क्या होगा, हम फिर वापस यहीं आ जाएंगे और हमसे फिर से क्या आएगा, भाई एंटर द चॉइस करिए, आप कोई नंबर दीजिए, तभी आप इससे बाहर होंगे या उसके रिपोर्ट या एडमिन एग्जिट के अंदर जाएंगे। अब हम इसके क्या करेंगे, हम इसका कोड वहाँ लिख के दिखाऊंगा पाइथन में, वहाँ ये कैसे वर्क करेगा। अब देखो हमने क्या करा है, ये स्टूडेंट मेन जो फाइल है देखो हमने यहाँ पर ओपन कर रखी है और यहाँ पर स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू, देखो ये हमने जो बनाए थे मेन्यूज़ वो यहाँ पर है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये सारे के सारे हमने जो मेन्यूज़ बनाए थे वो यहाँ पर है। अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट प्रिंट menu.py जो हमारी मॉड्यूल फाइल है, हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट मेन के अंदर, देखो यहाँ हम उसे इंपोर्ट करें। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंपोर्ट स्टूडेंट प्रिंट मेन्यू एज SP। तो ये लाइन ने क्या करा, आपकी जो इस फाइल के अंदर के जितने भी ये फंक्शंस हैं, अब हम उसको इस SP के थ्रू हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन की कोड को यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिखेंगे। देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन मैंने देखो यहाँ पर ही लिख करके दिखा दिया, जो मैंने वहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखाया था, मैंने उसका कोड यहाँ पर पूरा लिख दिया। डेफ मेन CH=0 वाइल ट्रू कोलन SP.myClear CH=SP.displayMain if ब्रैकेट CH=1 elif CH=2 elif CH=3 एंड एल्स हो गया। ये जो हमने जो फंक्शन बना रखा है मेन, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, देखिए जब हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये मेरे को कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो हमें क्या करना होता है, हम इस फंक्शन का जो ये हमने फंक्शन यहाँ लिखा है ये मेन, हमें इसको यहाँ पर कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर के इस जगह में हम इस फंक्शन को यहाँ पर दोबारा लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, हम मेन को यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ मेन को। तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पर ला रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ पर इसको कॉल करा है, मैं कॉल करूँगा मेन को। तो मैंने यहाँ पर देखो मेन यहाँ पर लिख दिया। ये मेन क्या करेगा, इस मेन को यहाँ से कॉल करेगा और ये जो हमारा वाइल ट्रू वाला जो हमारा लूप यहाँ पर है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी है ये हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले होकर के आ जाएंगी। तो मैं इसके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो देखो ऐसे करके लिख के आ गया, देखो मेन मेन्यू 1 रिपोर्ट 2 एडमिन 3 एग्जिट, मैंने एंटर योर चॉइस। तो चॉइस के लिए वो यहाँ पर हमसे कह रहा है एंटर योर चॉइस करिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी चॉइस देंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एंटर द चॉइस में मैंने यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू दे दी, मैंने इस पर कहा 1। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या लिख के आ गया, रिपोर्ट हेयर। और जैसे ही मैंने रिपोर्ट हेयर में उसमें एंटर दबाया तो देखा आपने फिर से दोबारा स्क्रीन जो है मेरा वापस उसमें चला गया और मेन मेन्यू और रिपोर्ट एडमिन पेज एग्जिट ये दोबारा आपका यहाँ पर आ गया। मतलब ये आपसे जब तक आप इसमें वैल्यू देते रहेंगे, ये देखिए यहाँ पर चलता रहेगा। अब सेकंड एडमिन हेयर आ गया, ये चलता रहेगा, फिर वापस वहीं पर ही मेन्यू आपका पहुँच जाएगा। आप इसके बाद मैं इसमें 3 दूंगा, तो जैसे ही मैं इस पर 3 दूंगा तो ये हमारा देखो प्रोग्राम खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर से ही ये हमारा क्या हो गया, हट गया, सब चला गया और वापस हम किस में आ गए, मेन पेज में अपने जहाँ हमने प्रोग्राम लिखा वहाँ पहुँच गया हम। और हमारा कोड को जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो अब हमारा रुक गया। तो मतलब इस एग्जिट की वजह से हम इससे बाहर आएंगे, नहीं तो हम इसके अंदर ही घूमते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और देखो, जब हमने प्रोजेक्ट बनाया है तो हमने अगर इसमें जाए मेन्यू में, तो हमने कहा था कि जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये आएगा, ये लाइन आएगी। तो हमारी ये लाइन के लिए हमने क्या करना है, पहले हम इस फंक्शन को लाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो हमारा जो मेन प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पर ये जो मेन हमने यहाँ पर लिखा है, हम क्या करेंगे, इस मेन से ऊपर इस जगह में यहाँ पर इस फंक्शन का जो नाम माई नेम है इसको लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर SP.my नेम लिख दिया। इसका मतलब यह है कि पहले वो मेरे जो प्रोजेक्ट है उसकी किसने बनाया उसको डिस्प्ले करेगा, उसके बाद मेन चलेगा। तो मैं अगर इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा तो इस बार देखो, ये देखो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिख के आ गया। प्रिपेयर बाय, यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू क्या है, मतलब आप जैसे आगे आपको नेक्स्ट पे जाना तो आपको उसे प्रेस करना होगा, तब जाकर के आपका यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ये आ गया आपका रिपोर्ट एडमिन पेज एग्जिट। अब यहाँ पर मैं अगर 3 दे देता हूँ तो सीधे मैं यहाँ से बाहर हो गया। तो ये आपका हमने मेन में सिर्फ मेन मेन्यू को कैसे करते हैं उसको बताया। नेक्स्ट वीडियो में
मैं बताऊँगा ये रिपोर्ट हेयर जो है हम इसको ये और एडमिन हेयर इसको हम कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।